बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर आफ़ियत है। तो शुरू करती हूँ फिर मैं आज का व्लॉग। नाश्ते में मैंने ना मीठे टोस्ट बनाने, फ्रेंच टोस्ट कह लें आप। और इसके अलावा मैंने आज मूली वाले पराठे भी और बनाने इसके हैं। अलावा मैंने साथ में खाने की भी साथ ही तैयारी ना मैंने जो बनाना है ना पकाना है वो भी सब कुछ सुबह उठते ही मैंने ना आज सफाई वगैरह की है किचन की अच्छी तरह से। और साथ ही सारे काम ना क्योंकि आजकल ना इधर हमारे इधर जर्मनी में ख़ास कर यूरोप पूरे में ही ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है मेरा ख्याल है। विंटर ऐसे ही होती है कि जल्दी जल्दी जो है रात जल्दी आ जाती है, अंधेरा जल्दी से होना शुरू हो जाता है। बल्कि इधर हमारी तरफ तो ऐसे ही है कि सारा दिन ही अंधेरा रहता है। किचन में हर तरफ मैंने हर कोने में लाइटें लगाई हुई हैं। और ये जो जैसे ही आ जाता है ना नवंबर का मिड एंड, तो ऐसे ही होता है कि बस दिन क्या जो है ना आपको शायद ही कभी सूरज निकले तो आपको पता चले कि दिन है। दिन के टाइम भी रात ही होती है और रात को तो वैसे ही रात है, यानी अंधेरा अंधेरा ही होता है। तो इसलिए ना फिर मैंने कुछ ऐसे प्लान करती हूँ ज़्यादातर सैटरडे संडे को कि जो काम है ना सुबह सुबह ही ख़त्म कर लूँ। रोशनी रोशनी में ही थोड़ा बहुत जो शैलोज़िन वगैरह जब हमने वॉक की हुई होती हैं तो बहुत डे यानी थोड़ी सी जो रोशनी अंदर आती है ना तो उसमें ही ना। वैसे जब ज़्यादा अंधेरा हो जाए तो फिर ऐसे ही मेरा ना मुझे वैसे मैं इतनी को फ़ैन नहीं हूँ विंटर की। मुझे अपना जो गर्मियों का मौसम है ना वही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए ना कुछ इस तरह से मैंने प्लान किया है कि फटाफट सारे काम ख़त्म कर लूँ। बाद में दिल करता है कि आराम सुकून से इंसान कंबल लेके बैठ जाए। और ख़ासकर मैं आजकल तो खैर मेरा पढ़ने का भी कोई काम होता है और आम ना भी अगर कोई काम हो तो बंदा वैसे ही कोई ना कोई बुक पढ़ लेता है। या मैंने आजकल क्रोशिया वगैरह भी सीखना शुरू किया हुआ है, तो वो भी मेरी एक बड़ी अच्छी हॉबी है। वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है आपने मेरी पिछली एक आधी किसी वीडियो में देखा हो कि मेरा ना इधर एग बंक के ऊपर जो किचन में मैं ज़्यादातर वैसे सारा दिन किचन में ही रहती हूँ, तो उधर एग बंक पे ना क्रोशिया वगैरह या ऊन हो सकता है आपने देखी हो वीडियो में। तो आ जाएँ फिर ये जो मैं आप लोगों के साथ नाश्ते का शुरू कर रही थी। हमारे ना अरहम बीमार हुआ हुआ है, उससे कोविड हो गया हुआ है, तो उसके लिए नाश्ता अलग से मैंने बना के उसे दिया है। स्पीगल आए उसने लेने थे और वो भी नहीं उसने खाया। उसके ना कोई टेस्ट नहीं है। पता ही है आपको जब कोविड अगर किसी को हुआ हुआ है ना तो कोई भी कुछ भी खाने एपेटाइट नहीं रहती इंसान की। तो बच्चा जो घर का बीमार हो जाए ना, खासकर वो बच्चा जो सारा दिन घर में घूमता फिरता चहकता फिरता है और उसी के साथ ही घर में रौनक हो, तो ऐसे ना दिल मेरा भी ऐसे ही उदास ही है ना। घर में ना वैसे वो वैसी गहमा-गहमी नहीं है। तो आज ना मैंने मूली वाले पराठे कह लें या पूरियाँ, वैसे तो मैंने पूरियाँ ही बनाई हैं। मैंने मूली को सूजी और आटे के साथ गूँध लिया है। उसके अंदर अपने जितने भी मिर्च मसाले वगैरह थे सारे डाल के तो एक डो बना ली है। और फिर बाद में उसके छोटे-छोटे से पेड़े लेके तो उनको मैंने फ्राई किया। डीप फ्राई इसको करना है, जैसे बिल्कुल हमारी पूरी बनती है वैसे ही बनाना है इसको। ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हुआ हुआ हो तो फिर इसके अंदर पूरी डालनी है, फिर सही तरह से ये फूलेगी और फिर इस तरह से मैंने निकाल लिया था। साथ में मैंने योगर्ट बनाया है और उसके साथ ना और चाय के साथ बड़ा मज़ा आया। इसका अचार हमारे घर में ख़त्म हुआ है, वो भी मैंने आजकल में बनाना है। जो पाकिस्तान से मैं लेके आई थी, ये जो पहले पड़ा हुआ था वो सारे अचार ख़त्म हो गए हुए हैं, तो अब नया अचार हमारे घर में ना बनने वाला है। तो अभी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी सान पास्ता है जो मैं होममेड खुद ही बनाती हूँ। पिछला ये मैं अभी आप लोग डब्बी देख रहे हैं ना, इससे भी ये जो बॉटल है क्रीम वाली शीशी मैंने यूज़ की है। तो इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ। बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे तो खैर नहीं यूज़ करते लेकिन मैं तो इस्तेमाल करती हूँ और हाजिसा भी ये यूज़ करते हैं। लौंग लिए मैंने उन्हें अच्छी तरह से ना थोड़ा सा हल्का सा सेक लिया है, फिर उनको ग्राइंड किया है और उसके अंदर नमक और जाएगा इसके अंदर कोकोनट ऑयल और सान पास्ता जो भी आपकी कोई फेवरेट हो वो डाल लें। थोड़ी सी इसमें फिटकरी भी जाएगी और इस तरह से ये बड़ी अच्छी और आपके दांत और आपकी जैसे बंदा कहता है ना कि सारा दिन आपको बड़ा अच्छा फ्रेश फ्रेश सा फील रहता है। और जो आपकी मुंट हाइजीन है ना उसके लिए ये बहुत अच्छी, मुझे तो ये बड़ी पसंद है। मुझे याद है बचपन में जब कभी हम जाते थे ना नानी अम्मी के पास गांव में, तो अक्सर सान ब्यूस्टे वगैरह अगर नहीं साथ लेके गए हैं ना तो या तो मिसवाक का ऑप्शन होता था उधर, कोई किसी भी वो टाली की मेरा ख्याल नानी अम्मी या किक्कर की हमें मिसवाक बना देती होती थी, या कभी कभार वो कहती होती थी कि नमक, मुझे बहुत अच्छे से याद है, नमक और सरसों का तेल वो ना मिक्स करके तो कहते थे इसे उंगली के साथ दांत साफ कर लो। तो तब तो हमें ये बहुत ही अजीब लगता होता था और बड़े नखरे होते थे मेरे ख़ास तौर पे कि नहीं ऐसे नहीं है। तो हमारे गांव में ना काफ़ी हमारा बैकवर्ड सा गांव है बॉर्डर एरिया में, तो तब कोई शॉप भी नहीं होती थी कि जाके बंदा कहीं से कोई ख़रीद के लिए, अगर कोई हफ्ते के बाद कोई बाज़ार की तरफ गया है तो फिर उससे बंदा ना मंगवा सकता था। उतनी देर में हम वापस आने वाले हो जाते थे। तो यही ऑप्शन होती थी कि या उंगली के साथ नमक और तेल मिक्स करके तो वो दांत साफ़
कर लो या मिसवाक के साथ। तो एक तरह से कह लें कि मैंने वही ये पास्ता ना नए सिरे से बनाया है। कभी-कभार लौंग भी हम ऐसे ही बीच में शामिल कर लिया करते थे, तो लेकिन इससे बड़े अच्छे दाँत साफ़ होते हैं और सही आपकी जो सारा दिन है ना आपको आपकी जो साँस है वो बड़ा फ्रेश-फ्रेश सा रहता है और मुँह की रुख वगैरह जो होती है ना, उसका तो दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं रहता। इसी को आप पानी में घोल के अगर इसके साथ गरारे करें तो और भी अच्छा है आपके ना फ्रेश हार्टमेंट के लिए। तो खाने में मैंने ना आज बनाना ही है बिरयानी, वो भी अरहम की फ़रमाइश पे, चूँकि वो बीमार है, सॉरी उसके मुँह का कोई टेस्ट नहीं है, तो उसका दिल कर रहा है ना कोई ऐसी मिर्चों वाली या ऐसी कोई चीज़ खाए, चटपटी सी कोई चीज़ ना। तो काफ़ी दिनों के बाद माशाल्लाह से ये थोड़ा सेहतमंद हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसने खुद से फ़रमाइश की है कि मम्मा जी बिरयानी बना के दें। तो मैंने तो फटाफट ख़ैर सुबह ही मैंने चिकन निकाल दिया था और अब मैंने ना ये बिरयानी मसाला यही मैं ऐसे ही बनाती होती हूँ, योगर्ट में मिक्स करके ना बिरयानी मसाला चिकन को लगा के तो मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और इसको तो कम से कम आप दे देना अगर 15-20 मिनट, तो बहुत ही ज़बरदस्त रह जाता है। फिर मैंने क्या किया कि एक कढ़ाई ली, सॉरी छोटी देगची ली है, उसमें जो खड़े मसाले हैं वो थोड़े से उनका जब तक अरोमा निकल आता है तब तक उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। बाद में स्वीबल इसके अंदर जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इनको अच्छी तरह से प्याज थोड़े, पता है बिरयानी का मसाला बनाए तो प्याज थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और चावल जो हैं वो मैंने भिगो के रख दिए हुए हैं। साथ में मैंने दूसरे चूल्हे पे ना चावल भी चढ़ा दिए, पानी वो भी बॉयल हो जाएंगे। और ये जो पतीली है ना, ये मेरी थोड़ी छोटी पड़ गई थी पहले, तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें बन जाएगा सारा कुछ, लेकिन फिर बाद में मैंने इसे निकाल के तो पैन के अंदर डाल दिया था। पैन के अंदर फिर मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया। बिरयानी मसाला मैं जो भी यूज़ करूँ ना, ज़्यादातर तो वैसे नेशनल निशान वगैरह का ही लेके आती हूँ, कभी कभार घर में भी बना हुआ होता है, लेकिन आजकल मैं बड़ी सुस्त हुई हुई है, इस तरह के मसाले वगैरह बनाने मैंने छोड़े हुए हैं। और बच्चों को ज़्यादा जो बाज़ार का हो ना, उसका ज़्यादा अच्छा है, इनका टेस्ट आता है। तो कहने में ये लगी थी कि उसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी मिर्च मसाले ना अपने अलग से खुद से भी ऐड करने होते हैं। थोड़ी सी मिर्चें जाती हैं, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला मैं ना एक्स्ट्रा अपनी तरफ से उसमें ऐड करती हूँ। और ये आलू बुखारे वगैरह भी ना, ये मैं एक्स्ट्रा पाकिस्तान से ला के जब भी जाऊँ आऊँ ना, तो मैंने ला के रखे हुए होते हैं। बिरयानी में इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये मैंने ज़रूर एक्स्ट्रा जो है ना वो डालने होते हैं। कई दफ़ा किसी बिरयानी मसाले में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर में वैसे नहीं भी होते। तो इस तरह से ये मैंने प्याज को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और ये चावल जैसे ही बॉयल हो जाएंगे तो इसकी लेयरिंग कर लेनी है। तो बड़ा आसान सा तरीका है हमारा बिरयानी का। अब तो मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि अब तो मैं ऐसे इस तरह के खाने आंखें बंद करके भी बना सकती हूँ, इतना बनाए हैं माशाल्लाह से। और हर रोज़ ही बनते हैं, हर घर में ही बनते होंगे, लेकिन ये है कि कुकिंग आप ना बना के आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं। इस तरह से मैंने इसको कलर दे के तो दम पे रख देना है। बस ये थी फिर आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।